Hello, bachcho. How are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. If you have any type of problem, you can share your problem in mathematics with me. तो देखिए स्टूडेंट्स, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स, ये अभी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आइगन वेक्टर की। पहले आइगन वेक्टर निकाल रहा हूँ। द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज, ए मैट्रिक्स ए है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो देखें सोल्यूशन देते हैं और यहाँ पर ही इस क्वेश्चन के बहुत से पार्ट्स बना लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, अभी पार्ट बनाता जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो देखिए सोल्यूशन दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी बच्चों? मॉडुलस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, या इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इसके लिए बच्चों किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? ए हमारे पास में पहले अगर हम जैसे कहें कि ए माइनस लैम्डा आई, ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में? 1 2 -3, 0 3 2, 0 2 -2, ये लिख दिया। माइनस लैम्डा आई, आई क्या है? नल मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर की। तो 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सब क्या होते हैं? 1 होते हैं। मेन डायगोनल के, ये लीडिंग डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं इसके लिए, इसके सारे एलिमेंट्स। तो इसकी हेल्प से हम ए माइनस लैम्डा आई बनाएंगे। तो 1 माइनस लैम्डा, यहां हमारे पास में 2 और ये हमारे पास में 3, क्योंकि जब 2 -0 -3 -0, तो एज इट इज रहा 0 -0 0 रहा, और हमारे पास में 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। फिर बच्चों हमारे पास में 2 -0 2 रहा, 0 -0 0। फिर हमारे पास में देखें बच्चों 2 -0, हमारे पास में 2 -0 2 ही रहा, और हमारे पास में बच्चों फिर ये -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये एक मैट्रिक्स आई बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन को उतारने में कहीं पर मैंने मिस्टेक कर दी। 1 2 -3 0 3 2, हाँ यहाँ बच्चों मेरे पास में 0 है। ये तो हमारे पास में ये एलिमेंट क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि यहां पर भी क्या लिखा जाएगा? 0। तो हमारे पास में बच्चों ये जो मैट्रिक्स बनी वो कैसी मैट्रिक्स बनी? ये जो मैट्रिक्स ना बोल करके ये जो डिटर्मिनेंट बनी वो अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बनी। अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट क्यों बनी? ये बच्चों देखिए, ये लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी। अगर ऊपर के सारे एलिमेंट्स, ये बचे हुए सारे एलिमेंट्स डायगोनल के अलावा सब 0 होते, तो ये लोअर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो डायगोनल का प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैसे के प्रोडक्ट के बराबर? डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर। तो हमारे पास में 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 1 आया, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 3 आया, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू -2 आया। तो ये -2, 1 और ये हमारे पास में 3 क्या हो गए बच्चों, जो है वो आइगन वैल्यूज हो गए। हैंस आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर -2, 1 एंड 3। ये आइगन वैल्यूज आ रहे हैं बच्चों। अब हम ये आइगन वैल्यूज आने के बाद इसको रब किए देते हैं आइगन वैल्यूज निकालने के प्रोसीजर और आगे के वर्क पर बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? 3 और ये +2i, ये क्या है क्वेश्चन। अब बच्चों ये कह रहा है कि हमें आइगन वैल्यूज इसकी फाइंड आउट करें। तो आइगन वैल्यू ए क्यूब की क्या होंगी, आइगन वैल्यू ए स्क्वायर की क्या होंगी, आइगन वैल्यू ए की क्या होंगी। देखिए बच्चों, मैं कह रहा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल, तो इक्वल है हमारे पास में। एंड इट्स ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें, उस ट्रांसपोज का हम कह दें फाइंड, क्वेश्चन बना दे रहा हूं, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए डैश से लिख दे, क्या कर देते हैं जो इसका रो को कॉलम या कॉलम को रो बना देते हैं। रो को कॉलम बना लें, 1 2 3 0 3 2 0 0 -2, ये ट्रांसफर हो गई। अब मैं ए डैश के क्या फाइंड आउट करूंगा, हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आइगन वैल्यूज ऑफ ए डैश आर, तो क्या होंगे? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यूज। तो यही आइगन वैल्यूज इसके ट्रांसपोज के भी होंगे, -2 1 एंड 3। ये हो गया। थर्ड पार्ट कर दे रहा हूं, हमारे पास में फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करें और उसका हम क्या फाइंड आउट करें, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो पहला पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब मैं बच्चों यहां पर कह रहा हूं, देखें देखिए द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द
ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या है बच्चों? नोट। ट्रेस इक्वल टू sum of elements of leading diagonal. Leading diagonal, sum of elements, leading diagonals, ये leading diagonal है, leading diagonal, इसका सम करें 1 प्लस 3 प्लस -2, तो ये 4 - 2 इजिकल टू 2 आया। अब हम आइगन जो वैल्यूज आए उनका सम करें, -2 प्लस 1 प्लस 3, ये भी बच्चों 2 आएगा, सेम होता है। ये चीज मैंने आपको दिखा दी। सेकंड पार्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पार्ट देखें, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूं। तो देखें बच्चों, अभी देखते हैं पेपर कहाँ गया बैठाने के लिए, ये रहा। देखिए ये, अब मैं बच्चों क्या कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं। एक ही डिटर्मिनेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसी क्वेश्चन पे डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -3 0 3 2 0 0 -2 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं बच्चों। इसकी डिटर्मिनेंट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आती होगी फाइंड आउट करना। 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें -6 -0, माइनस फार्मूले में 2, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें 0, प्लस फार्मूले में -3। अब हम इसे कवर कर लें, 0 -0, तो हमारे पास में क्या आई बच्चों, -6 आई। तो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, उसके आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकाल लें, इनका प्रोडक्ट ले लें, -2 × 1 × 3, ये भी 6 आया, और ये किसके इक्वल आया, ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आया। देखिए ए के डिटर्मिनेंट -6 ही आया, -6 -6, तो ये भी मैंने आपको थर्ड पार्ट दिखा दिया। अब यहां क्या कह रहा है, देखो यहां देखिए, यहां ये कह रहा है 4th में, इफ λ1 λ2 अप टू λn आर आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज जितनी भी निकल करके आए हमारे पास में, तो हमारे पास में आइगन वैल्यू यहाँ पर मैट्रिक्स ए की 3 निकल करके आई, तो क्या कह रहा है, देन आइगन वैल्यूज ऑफ, किसकी आइगन वैल्यूज, अगर मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे हमारे पास में ये देखें, इसकी आइगन वैल्यूज ऑफ 6a क्या हो जाएंगी, जो ए की आइगन वैल्यूज थी उनको सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सबको क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ए की आइगन वैल्यूज थी -2, आइगन वैल्यूज ऑफ ए -12 6 18, ये होगी किसकी, 6a की आइगन वैल्यूज। अब देखें बच्चों, आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यू, आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यू, तो देखो बच्चों a टू द पावर m की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी,
सारी आइगन वैल्यूज की पावर वही कर दी। तो ए क्यूब, तो -2 का क्यूब -8, 1 का क्यूब 1, और 3 का क्यूब 27। देखो -2 का क्यूब, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो ये -8, 1 और ये 27, ये आइगन वैल्यूज हो गई ए क्यूब की। अब हमें आइगन वैल्यूज किसकी चाहिए थी? हमें आइगन वैल्यू चाहिए थी 3a क्यूब की। दैट एम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ 3a क्यूब। तो बच्चों हमने यहां पर आपको दिखाया, इसमें k से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में आइगन वैल्यूज को भी k से मल्टीप्लाई कर देंगे, आइगन वैल्यूज को भी k से मल्टीप्लाई। k क्या है? 3 -24, 3 एंड 81, ये हो गया। अब बच्चों यहां देखें, आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, तो मतलब इन आइगन वैल्यूज ए की वैल्यूज को क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4, 1 एंड 9, ये आ गए। अब हमें किसकी आइगन वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए 5a स्क्वायर की। दैट एम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ 5a स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे बच्चों? हमारे पास में इनको सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -20, 5 और 45, ये। अब हमने आइगन वैल्यू 6a निकाली, आइगन वैल्यू आई की आइगन वैल्यू। तो देखें बच्चों, आइगन वैल्यू ऑफ आई की आइगन वैल्यू बच्चों समझाता हूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई है। इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूं, आई माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगी? 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा 0 1 माइनस लैम्डा, ये आई मेरे पास में। अब मैं इसकी क्या बच्चों निकालूं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊं, ए माइनस लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में ये डायगोनल एलिमेंट 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, इस डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन आएगा। सॉल्व करके देख लें आप, एक्सपेंड करके देख लें। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 1, ये 3 वैल्यूज आई हमारे पास में लैम्डा की, 1 1 1। तो आइगन वैल्यूज ऑफ आई क्या हो जाएगी? 1 1 1। हमें 2i की चाहिए। दैट एम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ 2i, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 2, ये आइगन वैल्यू सबकी फाइंड आउट कर ली बच्चों। हमने क्या कर ली? सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो देख लेते हैं बच्चों, ये सब कुछ सही आ रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम यहां पर जो है फर्स्ट आइगन वैल्यू निकालना है। फर्स्ट आइगन वैल्यूज
फर्स्ट आइगन वैल्यू। फर्स्ट आइगन वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे? फर्स्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट वैल्यू लेकर के। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में ये आई और यहां पर ये आई, इसकी चाहिए हमारे। चलो ये और देखिए 3 इसकी ए क्यूब की फर्स्ट आइगन वैल्यू, ए क्यूब की फर्स्ट आइगन वैल्यू -8। फिर क्या है? +5 ए स्क्वायर्ड की फर्स्ट आइगन वैल्यू -4। मैंने ये वैल्यू निकाल दी है 5a स्क्वायर, तो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो -20 भी रख सकते थे। तो -6 इंटू ए की फर्स्ट आइगन वैल्यू, ए की फर्स्ट आइगन वैल्यू ये है -2 +2 इंटू आई की फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या आया? -24 -20 +12 +2 -34 14 -20। क्या आई वैल्यू बच्चों हमारे पास में? -20 फर्स्ट आइगन वैल्यू। यहां देखो लगता है मैंने कहीं मिस्टेक की। देखें बच्चों, एक सिली मिस्टेक हुई है। ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालने के लिए इनका स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या आएगा? +4। तो +4 रखा जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा। तो हमारे पास में -24 +34 10 आई फर्स्ट आइगन वैल्यू। फर्स्ट आइगन वैल्यू बच्चों क्या आई? 10। सेकंड आइगन वैल्यू निकालते हैं। सेकंड आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब हम इसकी सब कुछ सेकंड वैल्यू लिखेंगे। देखिए 3 हमने 3a क्यूब की आइगन वैल्यू निकाली। देखो आइगन वैल्यूज ऑफ a क्यूब, आइगन वैल्यूज ऑफ 3a क्यूब, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। -24 प्लस 5a स्क्वायर की आइगन वैल्यू, ये प्लस हो जाएगी +20 -6a की आइगन वैल्यू। बच्चों अब हम सेकंड वैल्यूज ले रहे हैं। सेकंड आइगन में सेकंड वैल्यूज, सेकंड आइगन वैल्यूज में 3a क्यूब की थर्ड वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या लेंगे? 3 और हमारे पास में 5a स्क्वायर हमारे पास में 5, फिर -6a की आइगन वैल्यू ऑफ 6a, सेकंड वैल्यू 6, फिर हमारे पास में 2 आई की आइगन वैल्यू सेकंड 2। तो बच्चों ये आई हमारे पास में 8 10 -6 4 आई। देख लेते हैं ये दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये हाँ बच्चों अभी सब कुछ चल रहा है। अब थर्ड आइगन वैल्यू निकालें। थर्ड आइगन वैल्यू, थर्ड वैल्यू 3a क्यूब की थर्ड वैल्यू 81, फिर 5a स्क्वायर की थर्ड वैल्यू, 5a स्क्वायर की थर्ड आइगन वैल्यू 45,
फिर 6a की थर्ड वैल्यू माइनस का साइन है 6a की थर्ड वैल्यू 80 प्लस 2i की थर्ड वैल्यू 2। ये कितना हुआ बच्चों? प्लस प्लस करते हैं 2 7 8 9 30 माइनस, ये बच्चों आया 120। देख लेते हैं 120 आ रही है 81 हमारे पास में 45 सम सही किया है 81 45 और 2 8 12। तो बच्चों ये 110 है। इस प्रकार से ये आइगन वैल्यूज निकल आए। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। तो देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स हमारे पास में क्या है, यहां पर भी देख लेते हैं थर्ड पार्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या था? द मैट्रिक्स ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे? सब जो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं उनका रेसिप्रोकल। आइगन वैल्यूज क्या हुई? आर माइनस 1/2, ये 1/1 बन ही रहा बच्चा 1/3 ए इनवर्स की। तो ये मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर की लेकर के मैंने जो क्वेश्चन बनाया उसमें सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया एक ही क्वेश्चन में। समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो बच्चों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोड वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।